है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप लोगों ने सीखा है ना, पैरामीटर में एरिया निकालना होगा पैरामीटर का, ठीक है। तो या एरिया ऑफ, उसमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है ना, वो आप लोगों ने सीखा, उसकी फॉर्मूला क्या है, अब है एरिया, ठीक है। एरिया के बारे में आप लोगों ने सीखा है। तो अब अगर हमें किसी का एरिया निकालना होगा, ठीक है, किसी भी फिगर का, तो उस टाइम क्या करना होता है, पहले आप सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, ठीक है। तो फिर आप लोगों को ये भी खुद आएगा जैसे आप लोगों ने पैरामीटर का किया है, ठीक। आप बुक्स निकालिए, सामने रखिए बुक्स और रफ कॉपी। निकाली बुक्स और रफ कॉपीज। यस मैम। यस मैम। क्या बोलना है? एक्सरसाइज 12.6, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, अब आप उसमें याद रखेंगे एरिया हमें निकालना है, ठीक है। पैरामीटर का नहीं, पैरामीटर का आप लोगों ने सीखा है। अब पैरामीटर किसके बराबर होता है ना, तो एरिया के बारे में अब आप लोगों को सीखना है कि अगर हमें एरिया निकालना होगा स्क्वायर का, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप में से कोई बोल सकता है, आप लोगों को याद है किसी को? पैरामीटर अगर हमें निकाल, हाँ वेरी गुड, 4 into साइड, हाँ वेरी गुड। तो इसी तरह से अब ये पैरामीटर नहीं है, दैट इज एरिया, ओके। तो अब अगर हमें एरिया निकालना होगा किस चीज का, स्क्वायर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप लोग याद रखेंगे, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आप याद रखेंगे, इसमें आप याद रखेंगे पहले, अगर हमें एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, SQUARE, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालना होगा हमें, यानी स्क्वायर का अगर एरिया निकालना होता है तो वो किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड इंटू साइड, यानी एरिया अगर हमें निकालना होगा स्क्वायर का तो वो होता है बराबर साइड इंटू साइड, यानी एक साइड जितना होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके दूसरे वाले साइड से, ठीक है। तो तब जाके हमें निकलता है स्क्वायर का एरिया, ठीक है। इसी तरह से अगर अब रेक्टेंगल का देखना होगा, जैसे आप लोगों ने पैरीमीटर सीखा है, पैरीमीटर में एरिया, ये सॉरी, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड। ट्वाइस। वेरी गुड, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, हाँ वो लेकिन पैरामीटर में है, ठीक है। अब अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, ठीक है, ये है एरिया का, तो एरिया अगर निकालना होगा हमें रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो बराबर होता है एरिया, ठीक है। ये आप याद रखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। अब आप लोगों को पता है L स्टैंड्स फॉर लेंथ, LENGTH, एंड B स्टैंड्स फॉर ब्रेड, ठीक है। एरिया ये आप याद रखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, ओके। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब क्या है, इसी तरह से जो आप लोगों की एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों को यही एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज फाइंड द एरियाज ऑफ द गिवन फिगर्स। यहाँ पे इनको क्या करना है, यहाँ पे कुछ फिगर्स दे के है, 4 है, ठीक है, ABCD। तो इनको क्या करना है, हमें इनका एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहला वाला जो है, जो पहली वाली फिगर है, क्या है ये, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, मैम पहली स्क्वायर। वाली फिगर मैम स्क्वायर। क्या? मैम स्क्वायर है। हाँ तो इट इज स्क्वायर। हाँ तो ये आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे, जैसे आप लोगों को आप पता है, आप लोगों ने आप किया है काम, तो एक साइड में बनाएंगे ऐसे ही, इसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो दे के है, साइड्स दे के है, ठीक है। तो फिर आप सॉल्व जब करना होगा वो आप लिखोगे सीधे दूसरे वाले पेज पे, जो सिंगल वाला पेज है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ से बनाया ये, तो यहाँ से आप फिर क्या करेंगे, इसको अब मैम आप लोगों को आप ये पता मैं है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू
ये आप लोगों को आप पता है क्या है, साइड इंटू साइड है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो फिर साइड क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड क्या है, इसका साइड क्या है, एक साइड 8 और यहाँ से भी 8 है ना, यानी 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो वो क्या होता है, 8 इंटू 8, 8 8 और 12 12, 8 8 और क्या होता है, मैम 24 हाँ मैम जी 64 हाँ जी बोलो। एरिया ऑफ 80 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर अलग अलग लिखना है, इसी के साथ ही लिखना है पहले वाले 60 80 नहीं, ऐसे ये 8 है, 80 नहीं है, 8 है ना, 8 सेंटीमीटर है। हाँ ये आपको ऐसे ही लिखना है, पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, उतारोगे बुक से, फिर उसके बाद ये बनाना है। सब ग्रुप में साइन कर सकती है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो साइड है 8 सेंटीमीटर इंटू, ऐसे ही लिखना है, इसी को फिर फॉर्मूला को करना होता है ना फॉलो। तो ये है साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 8 आर क्या होता है, 8 8 आर 60 मैम 8 65 हाँ मैम 8 आपने 65 इसका टेबल करना है, 8 मैम 8 आर 8 मैम 8 64 मैम 8 64 हाँ वेरी गुड, दैट मीन्स 8 8 आर 64, हाँ 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस ये आप लोगों को लिखना है, ये इसका आंसर है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट का 8 8 आर 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लोगों को, लेकिन यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। फिर मैम आप इसकी वीडियो भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फिर आप बी वाला पार्ट देखो अब क्या है, जरा आप बी पार्ट मुझे करके दीजिए। आप बी वाला पार्ट कौन सी है, कौन सी फिगर है, इज इट रेक्टेंगल और स्क्वायर? मैम बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकती है। रेक्टेंगल स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल हाँ तो कीजिए, रफ कॉपी निकालो, लिखो एरिया। आप लोगों को आप पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आप कीजिए ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, साइड इनटू साइड। लेंथ ब्रेड, लेंथ क्या है? मैम आप बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकती है। सॉरी 4 है, 4 सेंटीमीटर। लेंथ एक तो है 4 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, वो क्या होता है 4 12 मुझे निकल गया 48। हाँ वेरी गुड, 48 आप यूज कर सकते हैं फिर इसके लिए 48, इसी तरह 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, बस ये इसका आंसर। इसी तरह से अब इसके दोनों पार्ट्स और है, ये देखना है आपको क्या ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है। इसी तरह ये डी वाला पार्ट है, क्या ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, ठीक है। हो गया इतना क्लियर? इतना क्लियर? यस मैम। ओके अब दो पार्ट्स आएंगे, पार्ट सी एंड डी, ये आप करोगे ऐसे ही, ठीक है। लेकिन मैम रेक्टेंगल ये को मुझे फिगर्स भी आप लोगों को बनानी है ऐसे ही, ये आप बनाओगे ऐसे ही, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर होगा तो इसकी आपको लेंथ, इसको दे के है लेंथ भी, ब्रेड भी, रेक्टेंगल को भी, है ना। ऐसे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स कि अगर ये वाला 8 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स इसका दूसरा साइड भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये वाला साइड 8 सेंटीमीटर है कि मीन्स कि इसका साइड भी ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आप ऐसे ही बनाएंगे अपनी कॉपी पर। ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब ये सारे रेक्टेंगल्स है, ए पार्ट बी पार्ट, इसमें 3 ही पार्ट्स है, इनमें लेंथ और ब्रेड्थ देके है। तो ये आपको ये भी बनाना है खुद, ठीक है। डायग्राम आप खुद बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों को पता है
आप इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप में सेंड कर सकते We know that area of rectangle. मैम 48 मैम मुझे निकला 48 मैम बी क्वेश्चन नंबर 1 हाँ बी पार्ट में 48 वेरी गुड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आप लोगों को पता है ना इसका रेक्टेंगल का निकालना है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर वो दे के है इधर एंड ब्रेड क्या है 3 सेंटीमीटर ठीक है तो फिर क्या लिखोगे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 3r क्या होता है 8 3r एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब निकालना है ना लेंथ दे के है 8 सेंटीमीटर ब्रेड इज 3 सेंटीमीटर ठीक है तो आया लेंथ इनटू ब्रेड 8 3r क्या होता है 8 हाँ वेरी गुड हाँ 24 स्क्वायर सेंटीमीटर बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट ठीक है आएगा आप जरा आप इसका दूसरा पार्ट करके दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट लेंथ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड ब्रेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर जरा ये कीजिए आप पेज नंबर क्या है मैम ये सारे पार्ट्स कॉपी पे कर रहे हैं पेज नंबर क्या है इसमें 3 ही है हाँ बेटा चलिए दीजिए मुझे बी पार्ट करके मुझे बोलो इसमें क्या आंसर है बी पार्ट में कॉपी पर ऐसे ही आप बनाओगे डायग्राम्स रेक्टेंगल्स ऐसे ही बनाना ठीक है लेंथ भी देके है ब्रेड भी देके है मैम आप कॉपी पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसका ए पार्ट दिखाइए मैं उसकी फॉर्मूला लिख रही हूँ हाँ ये सेम है ना आपको लिखना है इसमें पार्ट फिर लिखोगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड फिर लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ लिखोगे क्या है ब्रेड लिखोगे क्या है ठीक है देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखोगे क्या है 8 3 और 24 स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है यस मैम लिख लेकिन ये डायग्राम्स आप लोगों मैम को इसमें भी बनानी हमें है लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कल कल आप लोग मुझे ये सेंड करोगे ये काम मैं कल चेक करूंगी ये आप लोगों को ये जो रेक्टेंगल स्क्वायर है ये आप फिगर्स आप लोगों को बनानी है अपनी कॉपी पर ठीक है ग्रुप पे पीडीएफ में सेंड की मैम जो पार्ट बी है ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी वो भी है रेक्टेंगल है ना हाँ ये सारे रेक्टेंगल्स है इसको है ना ऊपर मैम निकला 44 मैम मुझे निकला 44 वेरी गुड हाँ नबी हाँ 44 है वेरी गुड नाउ डू पार्ट सी मैम मुझे भी निकला 44 हाँ वेरी गुड मैम मुझे भी निकला 44 ये आप लोगों को बनाना है ये जो मुझे भी फिगर्स है ना ये आप लोग पर बनानी है ठीक है फिगर्स बनाना क्वेश्चन नंबर 1 को भी दे के है क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको बनानी है ये फिगर्स ठीक है कीजिए आप इसका सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी कीजिए आप मैम आप इसका बाद में पीडीएफ सेंड कर सकते मैम ये आप ये काम आप ये ना व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो मैं करूंगी ना सेंड लेकिन आप खुद कीजिए ना सारे बच्चों ने जो खुद किया फिर आप क्या करते हो आप बैठे हो अभी क्लास में आप लोगों ने नहीं ये पार्ट्स किए नबील ने किया ना बाकी बच्चों ने किया ना आप क्यों नहीं करते हो आप खाली इतना ही बोलते हो ये सेंड करो आप कीजिए ना ये दिखाया जो मैंने पार्ट का निकलता है 44 सेंटीमीटर हाँ वेरी गुड 44 है अब कीजिए पार्ट्स देखो ये लोग करते हैं ना खुद फिर आप लोगों को क्यों जरूरत है ये व्हाट्सएप पे दैट मीन्स आप खुद नहीं करते हो फिर अपना इसी से उतारोगे सीधे खुद नहीं करोगे हाँ इससे सीखोगे ना फिर कैसे सीखोगे आप कीजिए जल्दी से मैम मुझे अच्छे से नहीं दिखा है
ये पता है स्क्वायर का निकालना होगा एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, जैसे मैंने अभी बोला। मैम मुझे एरिया सी मैम पार्ट मुझे को निकला निकला 180। 180। रेक्टेंगल का है लेंथ मुझे इनटू निकला ब्रेड, तो बस यही फॉलो आपको करना है। मैम मुझे 180 निकला। मैम मुझे भी निकला 180 किसमें? सी पार्ट पे। किसमें? मैम सी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, वो किया क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट। हाँ क्या यस निकला? मैम 180 है आंसर। हाँ वेरी 180। गुड। यस मैम मुझे भी निकला। मैम मुझे इन्होंने निकला किया ना 180। कंप्लीट, नबील ने किया, वेरी गुड। मैंने भी किया। देखो इन्होंने भी दोनों क्वेश्चंस किए, दुहा ने भी किया, वेरी गुड। देखा आप लोग बोल रहे हो हमें ये सेंड करो, मैं सेंड भी करूंगी, लेकिन आप खुद करना है ना पहले ये। हाँ हाँ, आप जो ये नबील 4th क्लास, ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, इसकी ये फिगर्स भी बनाना ऐसे ही, ठीक है? इसको Okay, लेंथ ma'am. और ब्रेड है ना देके ये बनानी है अच्छे से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखे है, ये भी बनानी है आपको प्लेन पेज पे, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आपको 3 पार्ट से तो 3 फिगर्स इसमें भी बनानी है, ठीक है? Okay. मुझे निकला 180। हाँ वेरी गुड, 180 है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। मैम मुझे थर्ड पार्ट को निकला 45। किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 में सी पार्ट को। नहीं ये गलत है, आप फिर से करो। 45 कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैम मुझे निकला सी पार्ट में 180। हाँ वेरी गुड, 180 है। सालिका आपने कहीं पे गलत किया होगा, मल्टीप्लाई टेबल अच्छे से पढ़ो। 45 नहीं है इसका आंसर। कीजिए आप। मैम आप 3 वाला पार्ट दिखाएं। मैम तीसरा क्वेश्चन भी करना है। वेट वेट, मैं बोलूंगी ना उसमें क्या करना है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप ओके हो गया क्वेश्चन नंबर 1 and 2। यस मैम। नाउ लिसन टू मी, आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना था रेक्टेंगल्स का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है? रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? एरिया निकालना है स्क्वायर्स का, ठीक है? एरिया ऑफ स्क्वायर तो वो दे के है 6 सेंटीमीटर, 9 मीटर, 12 सेंटीमीटर, 4 मीटर। तो इसमें भी आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर्स बनानी है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिगर्स बनाओगे, ठीक है? तो फिर आप सेम इसमें ऐसे लिखोगे जैसे हमने लिखा, वी नो दैट एरिया एंगल, लेकिन आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड इनटू साइड। 4th क्लास। साइड टू साइड। हाँ साइड, साइड इनटू साइड। हाँ वही लिखना है आपको, साइड इनटू साइड। फिर आप फॉलो करोगे, साइड क्या है? 6 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे, ठीक है? 6 into 6 तो आप लिखोगे वो क्या है। आया समझ में? मुझे दिख ही नहीं रहा है। हाँ मुझे दिख ही नहीं रहा है फॉर्मूला। क्यों? मैंने जो बोला एरिया ऑफ ये है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। इसको ब्लर आ रहा है। तो कॉपी पर जब ये आप लिखोगे काम, तो सबसे पहले आप डेट लिखोगे, देन एक्सरसाइज, ठीक है? 12.6, फिर इसके बाद आप यही लिखोगे पहले। मैं ये सेंड करूंगी ना बाद में आपको, अभी क्लास के बाद, ठीक है? ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। फिर आप ऐसे लिखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, ठीक है? और फिगर साफ साफ आप बनाओगे। आया समझ में आप क्या करना है? दैट मीन्स आज हमने इसमें 3 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन मैम सी पार्ट के आप कंप्लीट दिखाएंगे। किए, ठीक है? मैम 4 किसमें? वाला करना है। स्टार दिखाइए।
चार बार किसमें? भी करना है? नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह मैम कल। मैम हमें क्वेश्चन नंबर 2 में सी पार्ट दिखाइए। वो जो किया सारे बच्चों ने 180 है ना उसमें आंसर। सी पार्ट नहीं आया और किसी को? 4th क्लास सी पार्ट किया? मैम उसको इंटू करना होता है ना? हाँ, आप लोगों ने जो किया ये आज फिर से मैंने करो इसको। किया होगा, इसको एक एक करना है। हाँ, इन्होंने शायद एक साथ किया होगा। एक साथ का ये जो है 6, ये लेंथ है 15 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 मीटर। ये लिखना है ना इसको आपको, जैसे बाकी पार्ट्स किए सेम इसमें भी करना है। सालिका कीजिए। सी पार्ट लेंथ है 15 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 मीटर। तो ये क्या है? रेक्टेंगल। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ क्या है? दैट इज 15 मीटर। 15, ठीक है, 15 मीटर इंटू ब्रेड क्या है? 12 मीटर। तो अब आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, तो करो इसको रफ। 12 इंटू 15 रफ करो। यूज 12 इंटू 15। 2 5 और 10, 0 1 आएगा कैरी। 2 1 और 2 प्लस 1 हुआ 3। देन 1 5 और 5, 1 1 और 1। 12 2 5 और 10, फिर से 2 5 और 10, 0 1 आएगा कैरी। 2 1 और 2 प्लस 1 हुआ 3। ठीक है, तो फिर है 1 2 से किया मल्टीप्लाई। 1 है 1 5 और 5, 1 1 और 1। 0 5 प्लस 3 क्या होता है? 5 6 7 8 और 1 आया ना 180 मीटर। 180 मीटर, बस ये इसका आंसर है। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो अब मैं वो जो है उसमें क्या करना है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो ये काम आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कल मैं ये एक्सरसाइज चेक करूंगी। इसमें 3 क्वेश्चंस और फिगर्स मैं फिर से बोल रही हूँ, फिगर्स साफ साफ बनाना। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस में आप लोगों को फिगर्स बनानी है। ओके, नाउ लिसन योर अटेंडेंस। बॉयज फर्स्ट। ठीक है, बॉयज। रोल नंबर 1 बॉयज। रोल नंबर 1 2 3 बस 3 years 4 5 फरहान अली 6 मारूफ मुर्तजा 7 तवस्सुल अब्बास 8 मोहम्मद अब्बास 8 9 उजैर रियाज 10 11 12 13 14 बुरहान। ओके, 15 सरफराज 16 जीशान अली 17 मोहम्मद एहसान 18 राहिल 19 मुंतजर अहमद 20 फाजिल हुसैन मैम। 21 जियान अली absent 22 जुबैर 23 यूनिस प्रेजेंट मैम। 24 हादी absent 25 शहनवाज अली 26 27 28 29 30 मुहीब absent 31 मोमिन 32 33 34 35 मैम। 36 प्रेजेंट मैम। Nabil. Okay. Now girls, listen to our attendance. Roll number 1 प्रेजेंट मैम। 2 प्रेजेंट मैम। 3 प्रेजेंट मैम। 4
Nadia. 5 Snowbar. Snowbar आज absent है. मैम बॉयज की हो गई. हाँ 6 Solha Shabir. 7 Ainul Fatima. 8 Khadima. 8 मैम बॉयज Khadima. की अटेंडेंस हो गई. 9 Azra Manzoor. Roll number 9 Azra Manzoor absent. Roll number 10 Faika. मैम रोल नंबर बॉयज 11 की आमिना अटेंडेंस हो मंजूर. गई. चुप कीजिए आप अभी एक सेकंड चुप. रोल नंबर 11 प्रेजेंट मैम. ओके 12 फातिमा. 13 हादिया जहरा. 14 जिया. 15 जहरा. 16 बिस्मा. 17 अक्सा जान. 18 तहरीन. प्रेजेंट मैम. 19 मैम अजरा जान. प्रेजेंट है. प्रेजेंट मैम. 20 हादिका प्रेजेंट जहरा. मैम. प्रेजेंट मैम. ओके 21 सना जहरा. ओके 22 फाजिला. 23 तोयबा. 24 हादिया. 25 रईसा. 26 जैनब. मैम रोल नंबर 26 प्रेजेंट है. ओके 27 आयदा. 28 फरजाना. 29 ताबिश. 30 इराम. प्रेजेंट मैम. ओके 31 बिंतुल हुदा. 32 हुदा जहरा. ओके किसी की अटेंडेंस मत मिस हुई. नो मैम. बॉयज में से मत किसी की अटेंडेंस मिस हुई. मैम Boys. आई एम फ्रॉम नंबर 10. रोल नंबर 10. ओके हो गया. और मत किसी की मिस हुई. अक्सा रोल नंबर 17. ओके हो गया. तो लिसन 4th क्लास आप क्या करोगे आप ये काम आज आप लोगों को करना है तो ये आप कंप्लीट करेंगे. और जैसे मैंने आप लोगों को परसों भी बोला यूनिट 3 आप प्रिपेयर करेंगे. ठीक है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं तो आप प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. और इंशाल्लाह आप ये एक्सरसाइज इसमें लास्ट है तो इंशाल्लाह ये कल हो जाएगी कंप्लीट. तो आप क्या करेंगे फिर फ्राइडे या सैटरडे आप लोगों का क्लास टेस्ट होगा. ठीक है तो इसलिए आप प्रिपेयर करेंगे अच्छे से. ओके सालिका मंजूर आप क्या कर रही हो. सालिका ओके मैम. हाँ ओके तो आप प्रिपेयर करेंगे. ठीक है मैम ये फॉर्मूला सेंड कीजिएगा. ओके मैं करूंगी सेंड. ओके और मत किसी को कुछ बोलना है. नो मैम. ओके तो ये प्रिपेयर करना. ठीक है एग्जाम के लिए फ्राइडे या सैटरडे आप लोगों को मैं क्लास टेस्ट लूंगी. ओके मैम हाँ जी बोलो. मैम यूनिट और एग्जाम हमें पिछली बार जैसे दिया हमें वैसे ही देना है. यूनिट और आप एग्जाम लोगों को वो बोलेंगे ना आप लोगों को. फिलहाल आप करो प्रिपेयर कीजिए आप. और आप लोगों को कुछ नोटिफिकेशन भी आई थी तो वो आप देखो क्या है मैम क्या हमें करना सितंबर में मैम हमें सितंबर में एग्जाम है U3 का. अभी नहीं पता है. आप लोगों को बोलेंगे ना अभी. ठीक है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी सितंबर में कहाँ होगा. अब आप लोगों को एग्जाम जल्दी होगा सो बी प्रिपेयर. इसलिए तो मैं बोल रही हूँ प्रिपेयर कीजिए हर एक सब्जेक्ट में. ठीक है ओके ओके मैम. और मत किसी को कुछ बोलना है. नो मैम. ओके अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. या अमानिल्लाह मैम. अल्लाह हाफिज मैम.